नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिपोर्टर। आपका हमारे चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केजरीवाल जी के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, केजरीवाल जी का ये सेकंड टर्म चल रहा है और इन्होंने काफ़ी दावे करे थे कोरोना के टाइम पर कि देखिए हमारे ऐसा है वैसा है। तो पहले हम इनको सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आगे का क्या है इनकी। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह पाया क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में और स्वास्थ्य सेवाओं में खूब पैसा इन्वेस्ट किया है। खूब नए अस्पताल खोले, खूब नए बेड्स बनाए, खूब सारे आईसीयू खोले, खूब सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया लोगों के लिए। पिछले 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं में। आज उसी की वजह से, जब कोरोना की महामारी की वजह से देश के और दुनिया के कई हिस्सों के अंदर उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ध्वस्त हो गई, कोलैप्स कर गई, आज दिल्ली में बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आपका मुख्यमंत्री आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आपके घर में कोरोना हो गया तो चिंता मत करना, आपके लिए बेड है, हमने आपके लिए बेड का इंतजाम कर लिया है। ये कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, एक तो है कि मैं वैसे ही हवा में बात कर लूँ, लेकिन अब आपको ऐप के जरिए भी ये पता चल जाएगा। ऐप तैयार हो चुका है। अब देखिए कैसे लोगों को डराते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। मतलब डायरेक्टली जनता के ऊपर ढाल कर ये बात कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? 2 कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। ये बेड्स 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। दोस्तों देखिए, आपने इनकी बात सुनी। ये कहते हैं कि 2 दिन के अंदर भर जाएंगे, उसके बाद आपको बेड नहीं मिलेगा। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर भर जाएंगे, आप अगर कहेंगे तो हम बॉर्डर सील कर देंगे जिससे आपके लिए बेड बस। अब आप ही सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका इलाज तभी हो सकता है अगर मैं दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दूँ, तो आप क्या कहेंगे? या कर दीजिए भाई, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दिल्ली वालों, अगर ये दिल्ली की सरकार है तो सिर्फ दिल्ली वालों की लोगों की जान ही इनके लिए महत्व रखती है। इन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा था, इन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का 2014 में बनारस से। अगर ये अब फिर से बनारस के लिए अगर चुनाव लड़ने जाएं तो क्या ये जनता को मुँह दिखा सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं? इनके लिए अगर आज सरकार इनकी दिल्ली में है तो क्या सिर्फ दिल्ली के लोगों की जान महत्व रखती है? क्या अगर उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति मरता है तो इनके लिए उसकी कोई महत्व नहीं है? कि भारत आज अखंड है या इन्होंने खंड खंड कर दिया? अब देखिए आपने कि शर्मनाक असलियत आखिर है क्या हालत में था कि इसकी रॉ फुटेज भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। और दुख की बात यह कि काफी देर तक इसी तरह ये वार्ड में पड़ा रहा, बेहोश था, मौत बिल्कुल करीब, लेकिन उसे उठाकर बेड पर लिटाने वाला भी कोई नहीं। एलएनजेपी कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। दावा किया गया है कि यहां मरीजों की अच्छी तरह देखभाल होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ये सच्चाई कैमरे में कैद है। देखिए दोस्तों, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का। मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस लॉ के अंदर ये प्रोटेक्ट एक लॉ है कि हर किसी जो देश का निवासी है उसको अपने इलाज का अधिकार देता है। यह संविधान का है 21 आर्टिकल। अब मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि इस लॉ के होते हुए भी आपने बॉर्डर सील कर जो लोगों के लिए हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होंगे,
जानबूझकर आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि अगर ये चीज़ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या फिर एलजी भी इसको चेंज कर सकते थे। आपने अपने पॉलिटिकल इसके लिए, क्योंकि जिसके पास दिल्ली का जो रहने वाला नहीं है वो आपको वोट नहीं देगा, इसलिए उसका इलाज नहीं होगा। वैसा तो आप कहते थे जब CAA NRC था कि देखिए कागज़ की क्या ज़रूरत है, वो तो देश में रहने के लिए कागज़ मांग रहे थे, आपने तो इलाज के लिए कागज़ मांगने शुरू कर दिए। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं कि कुछ बातें क्या कह रहे थे CAA NRC के बारे में। इस कानून की ज़रूरत क्या थी? अभी नौकरी है नहीं लोगों के पास, दुकानें बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। हम सबको मिलके इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि जबरदस्ती का कोई कानून लाके और पूरे देश के अंदर इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखिए अगर आप दोनों बातें सुनेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि देश अगर दिल्ली में इलाज कराना होगा तो आपको लिए कागज़ चाहिए। अगर आपको कागज़ नहीं है तो आप दिल्ली में इलाज नहीं करा सकते। लेकिन अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप देश में रह सकते हैं, आप देश के लोगों की नौकरियां खा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा हिसाब है। अगर आपके मतलब एक चाहते क्या है, देश की सिक्योरिटी कुछ नहीं है। अगर देश में रहने के लिए आपके लिए कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर इलाज कराने के लिए कागज़ क्यों? मैं मानता हूँ कोरोना जैसी बीमारी पहले नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रोक सकते हैं इलाज कराने से। जब संविधान नहीं रोक सकता तो आप कौन होते रोकने वाले? आपको इसका जवाब देना होगा। मैं मानता हूँ सिचुएशन ख़राब है, दिल्ली की हालत अगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप टोपे घुमाना शुरू कर देंगे। जब तक आप लीड कर रहे थे तब तक आप कोरोना से 4 कदम आगे चल रहे थे, लेकिन जब सिचुएशन आपके हाथ से जाने लगी तो आप 8 कदम पीछे आ गए। आपने कहने लगे कि अब आगे जो जिम्मेदारी होगी LG की होगी, बीजेपी की होगी। क्या आप मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्या आप रिज़ाइन करेंगे मुख्यमंत्री के पद से? आपने कहा कैसे कि अब आगे जिम्मेदारी LG की होगी? आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर सिचुएशन आपके हाथ में नहीं आई तो आप ट्रेनिंग बनाइए ना सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देश को बताइए, आप जनता को बताइए आखिर दिक्कतें आ किधर रही हैं। दिल्ली की आज आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको हर आंसर देना पड़ेगा हर क्वेश्चन का। जी दोस्तों, आज इन्हीं के कारण इतनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है दिल्ली की कि कुछ नहीं कह सकते आप। लोग भटक रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने बेड्स खाली हैं, लेकिन लोगों के लिए इलाज के लिए एक बेड नहीं मिलता।